रवि जी, अब जितिन प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था, बार बार एक बात कही जा रही थी, और जितिन जी पहले आप इसका उत्तर दें कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं योगी जी से, ये तो ठाकुरवादी हैं, सिर्फ ठाकुरों को संभालते हैं और ब्राह्मणों की इन्होंने कदर नहीं की, तो और ब्राह्मण तो इनको वोट नहीं देंगे। क्या हुआ इस चुनाव में? राजा जी, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा, ये अब परिणाम भी स्पष्ट कर रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये विपक्ष का भ्रामक प्रचार था। और जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल था, मैंने भी विपक्ष में रह के देखा, मगर मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि समाज का कहीं सम्मान सुरक्षित है और नौजवानों के भविष्य सुरक्षित है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और जो दिख रहा है कि इस चुनाव में जो विपक्ष के आरोप थे वो निराधार साबित हुए। एक तरफा वोट पड़ा, सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं, सर्व समाज का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी जी की मेहनत प्रदेश में, और ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, ये जो लड़ाई थी, ये संस्कार की, सभ्यता की, संस्कृति की, उसका संघर्ष था, जो आप ब्राह्मण समाज से लेकर सब समाज का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि ब्राह्मण समाज नाराज था, उसको मनाया आप जैसे लोगों ने मेहनत करके, या नाराजगी थी नहीं? ये तो मैं विश्लेषण आप पे छोड़ूंगा, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना मेरा यहाँ क्षेत्र में विभिन्न लोगों से चर्चा भी हुई और संपर्क हुआ, मैंने यही देखा कि समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के प्रति लामबंद है, और वो अपना भविष्य और अपनी सुरक्षा और अपना सम्मान इसी झंडे के नीचे देखता है। शाहजहांपुर में कैसी परफॉर्मेंस हुई है, इसका एक अंदाजा है आपको? आप देख सकते हैं, जो अभी रुझान आ रहे हैं एक तरफा है, और परचम फिर लहराएगा, और पिछली बार की परफॉर्मेंस भी हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप सौरभ एक अंदाजा दे सकते हैं? जी, आप ही, क्योंकि हम रवि किशन जी से ही बात कर रहे थे, जितिन जी हमारे साथ हैं, तो गोरखपुर और शाहजहांपुर दोनों जगह सही बात कह रहे हैं जितिन प्रसाद जी, बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी चल रही है। हम इसको अपने चुनावी मैदान से जाकर के दिखाएंगे, इन दो जगहों पर खास तौर पर बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सौरभ जी, हमें बार बार ये सवाल हम पूछते रहे कि क्या ब्राह्मण नाराज है, लेकिन इन नतीजों को देखकर लगता है कि हमें अपना सवाल बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जात पात की दीवार को तोड़कर ये नतीजे आए हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से अयोध्या में 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट। इसके अलावा वाराणसी में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। और ये सब वो केंद्र हैं जो आध्यात्मिक केंद्र है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का यहां अच्छा खासा वोट है, वहां ये स्थिति है। दूसरी बात, ब्राह्मणों की अखिलेश यादव बर्छा उठाए हुए नजर आए। ये जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, इससे बिल्कुल साफ है जो रजत जी, जितिन जी बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी, चाहे कोई पूछे तो कोई जाहिर करता हो, लेकिन वोट में तो कहीं तब्दील होती दिखाई नहीं दी। जितिन जी, आप राजनीति को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, उत्तर प्रदेश को चप्पे चप्पे को समझते हैं, और आप जानते हैं कि मैं आपके फादर से भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, उनसे भी हम बहुत राजनीति सीखते थे, तब मैं नया था बिल्कुल पत्रकारिता में। तो पुराना साथ रहा। तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ तो बहुत सारी बातें कही जा रही थी। सबसे पहली बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कही जा रही थी, किसान नाराज हैं बीजेपी से, किसान नाराज हैं मोदी जी से, किसान नाराज हैं महाराष्ट्र से। फिर जाट और मुसलमान इकट्ठे हो गए, बीजेपी ने इनको तोड़ने की कोशिश की, अब ये टूटेंगे नहीं। और फिर जयंत चौधरी शामिल हो गए, तो ये तो ऐसा बन गया कि लैंडस्लाइड होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या उसकी वजह देखते हैं आप? नहीं, वजह स्पष्ट है साहब, कि जैसे बताया गया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व से लेकर वर्कर रात दिन काम करता है, जनता के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहता है। और ये जो पॉलिटिकल पंडित्स नए नए पैदा हो गए हैं, ये ऊपर तौर पे ड्राइंग रूम में बैठ के आंकड़े जोड़ लेते हैं, इतना जाट, इतना मुसलमान, इतना फलाना, इतना, ये सब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन, और योगी जी ने भी करके दिखा दिया कि उनके काम जो 5 साल के जो कार्य हुए हैं वो सबके साथ लेके उन्होंने किया है।
और इससे बड़ा ये तो इम्तिहान का रिजल्ट का दिन आज है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले बड़ी बड़ी भ्रामक प्रचार और तरह तरह की बातें हुई, सब फेल हो गए। असली जो सामने बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का समर्थन और अक्रॉस रीजन्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो या ईस्टर्न हो या मध्य हो, सब तरफ से एक तरफा रुझान आ रहा है कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनाने जा रही है। एक और सवाल है चलते चलते, मुझे मालूम है कि आपको जाना है तो वक्त कम है। अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में इतने प्रयास के बावजूद, प्रियंका गांधी मैदान में उतरी और सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की। इतनी सभाएं कांग्रेस के किसी नेता ने उत्तर प्रदेश में नहीं की होंगी। तो इसके बावजूद 3 सीटों पर सिमट जाना, कोई असर नहीं है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, ज़्यादा तो मैं इसमें अब जाना नहीं चाहता, मगर आपके लिए मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में बहुत बड़ी डिवाइड हो गई है और कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर चुनाव के वक्त कोई अगर दिखाई देगा, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी हो या अन्य दल हो, तो जनता सब समझती है, देखती है। इतना मैच्योर इलेक्टोरेट हो गया है। ये चुनावी माहौल में चुनाव के वक्त पे आ जाना से पर्याप्त नहीं होता है। जनता के प्रति आपको पूरे समय पूरा त्याग और पूरी तपस्या और समर्पण से कार्य करना होता है, तब जाके आशीर्वाद मिलता है। तो जितिन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बीजेपी की जीत के लिए और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू रजत जी, धन्यवाद। और रजत जी, अब यूपी के बाद